होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत कॉमन है, और वो ये है कि हम हर टाइम मोटिवेटेड किस तरह से रहें। क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी में कभी हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं और कभी हम बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं अपने गोल को लेके, अपनी अचीवमेंट को लेके। तो किस तरह से हम ऑल द टाइम मोटिवेटेड रह सकते हैं, कौन सी चीज़ है जो हमें इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करने पे मजबूर करती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक रिसर्च को शेयर करूँगी। ये रिसर्च बेसिकली कोलंबिया में कुछ प्रोफेसर्स ने की 5th क्लास के बच्चों पे, जिनको बच्चों को बेसिकली उन्होंने एक पजल्स दिए सॉल्व करने के लिए, जिसमें कुछ पजल्स बहुत इजी भी थे और कुछ पजल्स बहुत मुश्किल भी थे। तो जब बच्चों ने पजल्स को सॉल्व किया तो आधे बच्चों को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि आपने बहुत अच्छे पजल सॉल्व किए हैं, और दैट इज़ बिकॉज क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। और आधे बच्चों को उन्होंने इस तरीके से अप्रिशिएट किया कि उन्होंने उनको कहा कि आपने बहुत अच्छे पजल सॉल्व किए हैं, वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। तो इसी तरह से अगली दफ़ा फिर से उन्होंने उन्हीं बच्चों को पजल्स दिए सॉल्व करने के लिए, और इस दफ़ा वो बच्चे जिनको ये कहा गया था कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उन बच्चों ने पजल्स में जो आसान पजल्स थे वो पहले सॉल्व कर लिए, और जो मुश्किल पजल्स थे वो उन्होंने छोड़ दिए। और वो बच्चे जिनको ये कहा गया था कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, अच्छा वर्क किया है, तो उन बच्चों ने जो मुश्किल पजल्स थे उनको पहले सॉल्व किया फुल हार्ड वर्क के साथ, और उसके बाद उन्होंने ईजी पजल्स को भी सॉल्व किया। तो इस रिसर्च से ये पता चला उन प्रोफेसर्स को जो इस पे काम कर रहे थे, कि वो बच्चे जिनको इस बात को कह के अप्रिशिएट किया गया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग उन्होंने की है, तो वो बच्चे ज़्यादा मोटिवेट हो सके और उन्होंने मज़ीद हार्ड वर्क दिखाया। और वो बच्चे जिनको सिर्फ इस तरीके से कह के अप्रिशिएट किया गया कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं, तो उन बच्चों का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज़ हो गया, उनकी मोटिवेशन ख़त्म हो गई और उन्होंने इतना अच्छा वर्क करके नहीं दिखाया। यहाँ से प्रोफेसर्स ने इस बात के बारे में पता लगाया कि ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए, मोटिवेशन हासिल करने के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है एक्चुअली आपका हार्ड वर्क। क्योंकि देखिए, कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और कुछ होते हैं बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स यहाँ पे वो हो गए जब आपने उन बच्चों को ये कह दिया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, तो बच्चों ने बेसिकली ये समझा कि ये चीज़ उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड दे डोंट नीड टू वर्क मोर ऑन इट। और जिन बच्चों को ये कहा गया कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, तो ये उनका फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर था, जो कि अगर और वो इनपुट उसमें दें तो इंशाल्लाह उनका जो आउटपुट आएगा वो और बेहतर आएगा। तो यहाँ से हमें ये बात समझने को मिलती है कि एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है हार्ड वर्क। तो जितना आप हार्ड वर्क करते जाएंगे तो आपकी फील्ड में जो लोग हैं, जो किसी मुकाम पे पहुँचे हुए हैं, तो आप भी इंशाल्लाह और 10 साल बाद, 20 साल बाद उन लोगों की तरफ पहुँच सकते हैं, उन लोगों की तरह बन सकते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्किंग की वजह से ही पॉसिबल है। अदरवाइज़ आप अगर ये सोचेंगे कि वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, या उनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी प्रेजेंट थी, या उनकी किस्मत अच्छी थी, तो ये सारी जब चीज़ें आप समझना शुरू करते हैं तो ये इंटरनल फैक्टर्स में आ जाती हैं। और ये इंटरनल फैक्टर्स को जब आप सोचेंगे कि इंटरनली उनमें कोई ऐसी चीज़, कोई डिफरेंट क्वालिटी मौजूद थी, तो ये चीज़ हमेशा आपको कामयाबी हासिल करने से, अचीवमेंट की तरफ जाने से रोकेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा हार्ड वर्किंग की जाए और दिल लगा के हार्ड वर्क किया जाए एंड देन उसका रिजल्ट देखा जाए। और जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क करने के लिए आप एक्चुअली उसमें अपना एफर्ट पुट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ये कंसेप्ट बना लेते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, दिस इज समथिंग विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन मी एंड आई हैव दिस समथिंग इनबिल्ट इन मी, तो जब आप इस तरह का इमेज या परसेप्शन बना लेते हैं अपनी पर्सनालिटी का, तो ये चीज़ आपको आगे जाने से रोकती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है फोकस ऑफ अटेंशन। यानी कि ज़िंदगी में जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपकी अचीवमेंट है, जो आपका गोल है, उसके लिए बहुत फोकस्ड रहें। और मोटिवेटेड रहने के लिए ज़रूरी है कि हमेशा हार्ड वर्क करें। तो इंशाल्लाह जितना आप हार्ड वर्क करेंगे बहुत आगे जा सकेंगे, और कभी भी ये ना सोचें कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे अंदर प्रेजेंट है और मुझे और कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो हार्ड वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही मैं अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।